बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को ठीक से समझ आ जाएं, और आपने साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि ये एमसीक्यूज़ आपके पास सेव हो जाएं। और ये वो तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो है ये वेव्स और साउंड का चैप्टर है। इसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे क्या एमसीक्यूज़ है। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, इट्स टाइम पीरियड विल बी। देखें यहाँ पर टाइम पीरियड और लेंथ का जो है रिलेशन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो लेंथ है उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ लेंथ को कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है? 4 टाइम। जब लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पर चलते हैं। द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर इज़ कॉल्ड साउंड। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 3, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज is traveling in air at a speed of 320 मीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, तीन चीज़ों का रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी बराबर किसकी होती है? बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ पूछी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पर जाकर जो है वो क्या हो जाएगी? स्पीड से डिवाइड हो जाएगी। तो 320 डिवाइडेड बाई 640 करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 0.5 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पर चलते हैं। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 3 मीटर पासिस थ्रू अ सर्टेन मीडियम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दैट मीडियम। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 400 हर्ट्स है, और उसके बाद वेवलेंथ भी गिवन है 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही थी। वेलोसिटी बराबर होता है किसके? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद वेवलेंथ। तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200 मीटर पर सेकंड। राइट, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें ताकि ये सारे एमसीक्यूज़ आपके पास सेव हो जाए। नंबर 5 पर चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, क्या रिलेशन होता है? अभी हमने इससे रिलेटेड जो है पढ़े हैं एमसीक्यूज़। तो ये रिलेशन बनेगा v इज़ इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, मतलब एफ लैम्डा। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 पर चलते हैं। अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? वेव मोशन। जो डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है थ्रू मीडियम, ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं। ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये वो वेव है जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जा रहे होते हैं, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नंबर 8, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 तक अब आप इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इनको बाकी ऑप्शंस को भी साथ साथ रीड करें ताकि आपको पता चले कि साथ में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 है द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसको अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो लिहाजा इसका जो है टाइम पीरियड वो क्या बनेगा? 2 सेकंड बनेगा। पी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम। जो टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ को चेंज करने से टाइम पीरियड भी चेंज होता है। ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11, एट मीन पोजिशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उस वक्त जब वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो वो बड़ी तेज़ी से आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और लेकिन उस जब पॉइंट पर आकर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लिहाजा ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12, आ जनरेटर प्रोड्यूसेस 30 पल्सेज इन 5 सेकंड, इट्स फ्रिक्वेंसीज। देखिए यहाँ क्या है? 30 पल्सेज हैं और टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि वेव अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 30 है और डिवाइड बाय 5 है, तो दोनों को डिवाइड करें तो 6
फ्रीक्वेंसी आएगी 6 हर्ट्स, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। साथ साथ स्क्रीनशॉट बनाते रहें और अदर ऑप्शंस को भी रीड करते रहें। नंबर 13, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो नंबर 13 के बाद और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए और साथ साथ बाकी ऑप्शंस को रीड कीजिए। नंबर 14 पर क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसके लिए जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर 16, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 17, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसी बॉडी की मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें और अदर ऑप्शंस को भी लाजमी रीड करना है, राइट। नंबर 18 पर चलते हैं। नंबर 18 है, द वेव which require a medium for propagation is called। तमाम वो वेव्स जिनको मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जैसे साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव जिसको मूव करने के लिए जो है किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 20, द डिस्टर्बेंस फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट प्रोपोगेट्स फ्रॉम वन रीजन टू रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर इज कॉल्ड वेव। से हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। उसके बाद नंबर 21, द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ठीक है। तो वो एक वेव अपने 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 हर्ट्स इसमें आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब आपने चैप्टर नंबर 12 के तमाम MCQs जो है उनको पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 13 की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है ये प्रोपोगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर है। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट MCQs क्या है। इसमें फर्स्ट MCQs है, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। देखें यहाँ मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ बता दी गई है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो जब मिरर के देखें, ये मिरर है, इस मिरर के सामने अब ये मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया है इन दोनों के दरमियान और कह रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो वो बताने के लिए फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। जब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा 1/f, ठीक है, इसे ठीक से लिखा नहीं जा रहा, इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला है। इस फार्मूले में इस साइड पर 1/p होता है, तो यहाँ पर आपको 1/q मालूम करना है, तो 1/p इधर आकर 1/f से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नंबर नेक्स्ट पर आ जाए, नंबर 2 है, इफ़ q इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। तो मैग्निफिकेशन जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, q/p। मैग्निफिकेशन क्या होती है, q/p, 4/2, तो क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पर चलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्या रेशो का मैग्निफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी, बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पर चलते हैं। द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये वो फार्मूला जो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये मिरर फार्मूला है, इसी को यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ होता है, वो कॉनकेव होता है। इसी तरह से नंबर 6, स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड अपोजिट साइड ऑफ सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। कोई मिरर उसके दो एंड्स होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8,
द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज़ नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, और उसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ठीक है जो लाइन पास होती है, और पोल है, पोल में से पास होती है, उस स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें और साथ साथ जो है अदर ऑप्शंस को लाजमी रीड करना है ताकि आपको पता चले साथ में अदर ऑप्शंस क्या दिए जा सकते हैं। नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 है द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर नॉन एज पोल। जो स्फेरिकल मिरर है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को पोल कहा जाता है। नंबर 10 द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम which spherical mirror is apart is called center of curvature. Right, option D correct option है। Number 11 there are two types of reflection दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सब जो है क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे तो पैरेलल हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। राइट, तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12 द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13 देखते हैं क्या है। नंबर 13 है द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं 13 ऑप्शन के बाद। 14 ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें बताया गया है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 whenever a ray of light comes back into the same medium after striking the surface of other medium then the phenomena is called reflection। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 all the rays parallel to principal axis falling on concave mirror pass after reflection through a, यहाँ पर देखें जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस नहीं दिया हुआ तो लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास जो है ये सारे MCQs सेव हो जाएं। होपफुली आपको सारे MCQs अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और चैप्टर नंबर 12 और 13 के MCQs आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब आपको अगर ये अच्छी लगी है वीडियो तो आप इसको लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।